नाइट जी, जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए, आपने सरकारी अस्पतालों पर, आपने एम्बुलेंस पर, सरकार की नाकामी पर, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल पूछे, वो सब जायज थे, वो सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन जब कथावाचक पर आपके नेता से सवाल पूछा गया तो गोलमोल क्यों घुमाने लगे? क्यों नहीं सीधा सीधा कह दिया गया कि हाँ, उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? प्राची जी, देखिए, जो घटना हुई है हाथरस में, जहां 100 से अधिक लोगों की बेगुनाह लोगों की जाने गई है, इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम सभी लोग मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों के साथ खड़े हैं। देखिए, आप तो प्राची जी अच्छे से जानती हैं, आपके सारे सवाल इस वक्त, सारे क्वेश्चन जितने भी आपने किए बीजेपी के प्रवक्ता से, सारे जेन्युइन क्वेश्चन से, और ये सवाल सिर्फ आपके नहीं, जनमानस के भी यही सवाल। देखिए, आप तो जानती हैं अच्छे से कि जहां भी 25-50 हजार की जहां भीड़ होती है, तो उस भीड़ की देखरेख की पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन का मतलब सरकार चाहे जिसकी भी हो, प्रशासन का मतलब सरकार। अभी हमने देखा 2024 का चुनाव हुआ, मोदी जी जब जब यूपी आते थे, भले उनकी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होती थी, 5,000 लोग भी बमुश्किल तमाम इकट्ठा होते थे, लेकिन वहां भी सैकड़ों की तादाद पर सुरक्षा कर्मी उपस्थित रहते थे। लेकिन यहाँ देखिए, हाथरस में 2.5 लाख से अधिक जनमानस एक सत्संग के लिए आ गया। अब ये पैराशूट से तो आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, विभिन्न रास्तों से, विभिन्न मार्गों से आए होंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, इन्हें दिखाई नहीं दिया कि 2.5 लाख लोग, 80,000 की अनुमति है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए, विभिन्न मार्गों से आगे, दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया? ये मान लिया जाए कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है? आप ये देखिए ना प्राची जी, कि ये जो दुखद घटना हुई है, ये लगभग 2 बजे की घटना है, और मैं देख रही थी उस वक्त कि किस प्रकार से समाचार में मुसलसल दिखाया जा रहा था कि दुखद घटना हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि 4 बजे भाजपा के नेता मोदी जी का लोकसभा में वक्तव्य था, वो किससे कहानी सुनाने में व्यस्त थे। आप ये समझिए, हम इंतजार करते रहे, जनमानस इंतजार करती रही कि दो शब्द संवेदना के प्रकट करेंगे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने, हमने 6:16 पे ट्वीट करके कहा कि आप जो है किससे कहानी सुना रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हाथरस में घटना हो गई जी, लेकिन ये क्रेडिट लेने का वक्त तो है नहीं। ये वक्त तो वो वक्त है जब हम जिम्मेदारी तय करें कि किसका कहां पर फेलियर हुआ है। और मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था नाहिद जी, एक मिनट। आज मैं और आप बिल्कुल सेम पेज पर हैं। जो सवाल आपके जहन में है, जो रोष आपके जहन में है, जो नाराजगी सरकार से आपके प्रति है, वो सब जायज है और मैं मान रही हूं। एक एक सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी से लेने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन एक सवाल तो मेरे जहन में भी आएगा ना। अखिलेश यादव को, आपको यूपी की इतनी चिंता है, यहां के लोगों की इतनी चिंता है, तो बताइए ना, वो कथावाचक गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों उस पर गोलमोल घुमा गए? मैं आपको वो भी बात का जवाब दूंगी, 1 सेकंड आप मेरी बात सुने, मैं इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ। तब जाकर कहीं मोदी जी ने 6:22 में 2 शब्द संवेदना के व्यक्त किए, और बस फिर तुरंत वही किस्से कहानी। 49 साल पुराने इमरजेंसी पर 2 मिनट का मौन रख सकते थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया जहां 100 से अधिक लोगों को ये जाने चली गई, 2 मिनट मौन नहीं रखा, हाउस एडजर्न नहीं किया। वो किस्से कहानी जो कल मोदी जी ने सुनाए, वो आज भी सुना सकते थे, लेकिन नहीं, किससे कहानी सुनाना ज्यादा जरूरी था। और योगी जी इधर उधर की बात ना करें, उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरह से बेगुनाहों की मौत हो गई, और ना डॉक्टर, ना घायलों के इलाज के लिए ना डॉक्टर उपस्थित, ना नाहिद जी, यानी सब इस्तीफा दे दें, राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई एडजर्न हो जाए, मौन रखवाया जाए, सब कुछ हो जाए, प्रशासन पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन कथावाचक पर आप 2 शब्द ना बोल पाए? नहीं, शब्द बोलने की बात नहीं। क्या आप ये बता रही हैं कि बीजेपी कह रही है कि बाबा, जितने भी बाबा हैं, उनको कोई सुनने ना जाए? क्या बीजेपी ये कह रही है कि बाबा लोगों को के सत्संग पे कोई ना जाए? या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि बाबाओं के ऊपर, अरे नाहिद लारी खान जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। मैं बाबाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, मैं उस कथावाचक पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ जिसने प्रशासन को लिख कर दिया था कि 84,000 लोगों की भीड़ आएगी, लेकिन उसके यहाँ पर 2-2.5 लाख लोग आ गए। तो क्या ये जिम्मेदारी कथावाचक की नहीं थी? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, कथावाचक की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? देखिए प्राची जी, जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी।
इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती कि इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। पूर्णतः सरकार की विफलता है, कमाल करते हैं नाहिद लारी खान जी। अरे मैं तो कह रही हूँ सरकार की जिम्मेदारी थी मैडम। चलिए अच्छा चलिए एक सेकंड नाहिद लारी खान जी बड़ा सिंपल कर देती हूँ नाहिद जी सिंपल कर देती हूँ इस पूरे सिनेरियो में जो मुझे समझ में आ रहा है। एक लाइन में बोलती हूँ, आप दोहरा दीजिएगा अगर आपको सही लगेगा। ये सरकार का फेल्योर है, ये प्रशासन का फेल्योर है, ये व्यवस्थाओं का कोलैप्स हो जाना है, और ये फेल्योर है उस कथावाचक का जो अपने समर्थकों को बुलाकर अपने सेवादारों के जरिए धक्का मुक्की करवाता है। जहां सरकार या प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए तो क्या गिरफ्तार नहीं होना चाहिए कथावाचक? बताइए जरा। प्राची जी देखिए, मैं तो ये सबसे पहली बात तो मैं कह रही हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात आप ये समझिए, अहम बात, महिलाओं की जाने गई है। क्या मोदी जी ने इस पर इधर उधर की बात अभी ना करिए, कथावाचक पर बताइए। अरे जो जिम्मेदार है इन महिलाओं की जान जाने के पीछे, जिसके सेवादार ने बदसलूकी की है, उसका नाम, अरे मैडम उसका नाम लेने से आपत्ति क्या है? इसका जवाब राकेश त्रिपाठी जी दीजिए। हमसे ऐसे सवाल कर रही कि जैसे माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री हो। नहीं नाहिद लारी खान जी, आप लोगों को चिंता है उत्तर प्रदेश की, आप लोगों को चिंता है उत्तर प्रदेश के लोगों की, इसीलिए मैडम मैंने आपसे सवाल किया। कथावाचक का नाम आप नहीं लेना चाहती, जिसको भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि उसके पीछे की वजह एक फोटो है, तो मैडम मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हूँ। रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए ना, नाहिद जी एक सेकंड रुक जाइए, नाहिद जी एक मिनट। अरे मैं तो कह रही हूँ इनका फेल्योर है, मैंने तो एक बार नहीं कहा कि इनका फेल्योर नहीं है।